हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों अपन बात करेंगे क्लास नंबर आज 4th है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे। और आज अपन फालतू बात नहीं करेंगे। आज अपन क्या करेंगे, हमारे पास जो पिछला टॉपिक था, हमारा पिछला टॉपिक जो रह गया था, आपको पता है कि हमें यहाँ पे ज्ञात कर रहे थे, किसमें? आवेश घनत्व की बात कर रहे थे। और यहाँ पे अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तभी इस लेक्चर को देखें, क्योंकि यहाँ पे पिछले लेक्चर में अभी तक अपन ने यहाँ पे देखो क्या कर लिया था। हमने यहाँ पे आवेश घनत्व का जो हमारे पास जो डेरिवेशन था उसके अंतर्गत हमने होल घनत्व ज्ञात कर लिया था, यानी कि पी की वैल्यू ज्ञात कर ली थी अपन ने। पी हमारे पास क्या आ गया था, आपको याद हो तो? पी इज इक्वल टू आ गया था हमारे पास, देखो ये आ गया था एन ए माइनस का एन डी अपोन में हमारे पास 2, और यहाँ पे प्लस में अंडर रूट में क्या आ गया था, याद करो, याद करने की कोशिश करो कि पिछला डेरिवेशन क्या था हमारा, ये था एन ए माइनस का एन डी अपोन में 2 का स्क्वायर प्लस में एन आई का स्क्वायर। ये हमारे पास डेरिवेशन आ चुका था और इसको अपन ने समीकरण नंबर 5 नाम दिया था, समीकरण नंबर 5 नाम दिया था। और इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ तक अपन पहुंच चुके थे। अब देखो यहाँ पे अब अपन को करना क्या है, यहाँ पे अब अपन को करना ये है कि हमारे पास जो होल घनत्व आया है P, अब ये कंडीशन है अपने पास तीनों में फॉलो करेंगे अपने पास। जो नेज अर्चालक होता है, P प्रकार के अर्चालक होता है, N प्रकार के अर्चालक होते हैं, सब में फॉलो करेंगे इस इक्वेशन को। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन N का मान निकालेंगे, फिर उसमें भी तीनों कंडीशन फॉलो करेंगे। तो आइए चलिए कैसे करते हैं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे पास जो समीकरण नंबर 5 आया ना, इस कंडीशन को देख किस प्रकार फॉलो करते हैं अपन। सबसे पहला आता है अपना नेज अर्धचालक में, किस में करेंगे? नेज अर्धचालक में इसको फॉलो करेंगे आप। तो नेज अर्धचालक क्या होता है बताओ भाई? नेज अर्धचालक वह अर्धचालक होता है जिसमें अपने पास ना तो नंबर ऑफ डोनर होते हैं और ना ही नंबर ऑफ एक्सेप्टर होते हैं, अर्थात एन ए और एन डी का मान वो 0 होता है हमारे पास। ये कहानी अगर आपको समझ में आ गई तो बताओ, क्योंकि ये कहानी मैंने आपको इतनी बार समझा दी है कि अब तो आपको रट जानी चाहिए ये कहानी। क्योंकि नेज अर्धचालक में मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ डोनर और नंबर ऑफ एक्सेप्टर का जो मान होता है, अर्थात ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, अर्थात दोनों का मान क्या होता है, 0 होता है। मानते इस बात को? मानते हो ना? सही बात है कि नहीं है, बताओ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो समीकरण नंबर 5 है हमारे पास, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, बस यही करना है। ये सिंपल सा डेरिवेशन है अपना। समीकरण नंबर जो 5 है उसमें मान रखो, तो मान रखेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, बचे क्या हमारे पास, एन आई स्क्वायर है, तो हमारे पास ये बाहर आएगा। तो P बराबर हमारे पास कितना आ गया, P बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, एन आई आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जो हमारे पास क्या है, नेज अर्धचालक में हमारे पास जो होल घनत्व है P का मान आया है वो किसके बराबर आया है, एन आई के बराबर। और आपको पता है एन आई क्या होता है, एन आई होता है नेज अर्धचालक में आवेश घनत्व, नेज अर्धचालक में आवेश घनत्व होता है। तो इस बात से आप सहमत हो या नहीं हो, बताओ। सहमत हो? बिल्कुल सहमत हो, ठीक है। और सहमत नहीं होगी तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, बताओ। सहमत तो होना पड़ेगा आपको, सहमत तो होना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। आगे चलो, आगे चलते हैं अपन यहाँ पे। अब इसी प्रकार जिस प्रकार अपन ने नेज अर्धचालक में होल घनत्व ज्ञात किया है, उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, एन अर्धचालक में ज्ञात करेंगे। अब एन अर्धचालक क्या होता है बताओ भाई साहब, अब जल्दी बताओ, नहीं तो फिर देख लो आप, मेरा मूड खराब हो जाएगा फिर तो। अब इतनी बार समझा दिया मैंने। नेज एन अर्धचालक क्या होता है, एन अर्धचालक वह अर्धचालक होता है जिसके अंदर अपन बात करते हैं जो नंबर ऑफ एक्सेप्टर होते हैं, नंबर ऑफ एक्सेप्टर होते हैं उसका मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन अर्धचालक में पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेप्टर यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ग्रहण नहीं करेंगे, अर्थात एन ए का मान हमारे पास 0 होगा। और एन डी का जो मान होगा हमारे पास, जो एन डी होंगे, नंबर ऑफ डोनर होंगे, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होंगे। और किसकी तुलना में, हमारे पास एन आई की तुलना में। जो हमारे पास एन आई है ना समीकरण नंबर 5 में, देखो ये रहा एन आई स्क्वायर, यहाँ पे इसकी तुलना में हमारे पास जो नंबर ऑफ डोनर्स होंगे वो हमारे पास ज़्यादा होंगे। क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो क्या काम ने कि एन अर्धचालक के अंतर्गत हमने देखा कि एन ए का मान है वो तो 0 होगा, नंबर ऑफ एक्सेप्टर का जो मान होगा वो तो 0 होगा, और नंबर ऑफ डोनर का मान बहुत ही ज़्यादा होगा। आगे बात समझ में? तो ये कहानी है किसकी? ये कहानी है एन अर्धचालक की। तो भाई फटाफट लिख दो, समीकरण नंबर 5 में मान पुट करो। समीकरण 5 में मान पुट करने पर, मान रखने पर, ठीक है भाई। समीकरण 5 में हमने मान रख दिया, क्या है भाई, फटाफट रखो।
यहाँ पे पी बराबर हमारे पास क्या है, देखो एन ए का मान है 0, एन ए का मान 0 है, तो आप देखो समीकरण नंबर 5 में रखोगे तो माइनस का ये आ जाएगा एन डी अपन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं प्लस में हमारे पास, और इधर देखो अंडर रूट में बात करते हैं अपन, तो अंडर रूट में किस प्रकार आएगा, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो आप। अंडर रूट में हमारे पास ये आएगा, और देखो एन डी हमारे पास ये देखो स्क्वायर है हमारे पास, तो एन ए का मान 0 हो गया और एन डी बच गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास एन डी का स्क्वायर आ गया हमारे पास, तो ये स्क्वायर खोल दो इसका, और अपन क्या है 2 था इसका 4 हो जाएगा, और प्लस में हमारे पास क्या है एन आई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं अपन यहाँ पे, अब क्या करते हैं इसको थोड़ा सा अपन खोल देते हैं, यानी कि अपन क्या करते हैं, तो थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन को देखना, कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे ना तो आपको अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान देखो यहाँ पे देखते हैं अपन इसको। हमारे पास P है और बराबर में क्या है माइनस का एन डी अपन में 2 है। अपन क्या करते हैं कि अपन अंदर से क्या कर देते हैं एन डी अपन में 2 को कॉमन ले लेते हैं। देखो देखना यहाँ से एन डी अपन में 2 को अपन ने कॉमन लिया, ये तो बाहर आ गई यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, अंदर बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया 1, प्लस में हमारे पास देखो इधर क्या आएगा, इधर आएगा हमारे पास ये 4 था तो यहाँ पे आएगा भाई, सिंपल सी बात है, तो ये आ जाएगा 4 एन आई स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा हमारे पास एन डी का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है देखो अंडर रूट था, तो अंडर रूट को अपन पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या, बता दो। मतलब ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। हमने क्या करा कि अंडर रूट के अंतर्गत तो हमारे पास क्या करा था, अंडर रूट में अंडर रूट को लिख दिया 1/2, उसके अलावा देखो एन डी अपॉन में जो 4 है उसको बाहर लिया। अब आप पता है कि अंडर रूट से एन डी अपन 4 बाहर जाएगा तो एन डी अपन 2 में आएगा। ठीक है, और हमारे पास 1 प्लस में 4 एन आई स्क्वायर अपन में 4d आ जाएगा, मतलब एन आई स्क्वायर हमारे पास था ना, उससे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, देखो 4 ऊपर आ जाएगा और एन आई स्क्वायर अपन में यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो एक बात बताओ यार, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ मैं आपको एक एक चीज़ें। अब ये चीज़ तो मैं आपको बतानी नहीं चाहिए थी भाई, ये कैलकुलेशन है, ये तो आपको आती होगी, लेकिन भाई देखो नहीं, हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। हम यहाँ पे सभी को एक समान लेके चलेंगे, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चाहे वो कमजोर हो चाहे वो इंटेलिजेंट हो, दोनों को पढ़ा रहा हूँ, शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ। आगे बात समझ में, एक एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये काम कर दिया अपन ने। अब क्या करते हैं, अब आपको पता है, अब देखो यार, अब तो आप किसके स्टूडेंट हो, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो आप, तो द्विपद प्रमेय लगा दो। अब बायनोमियल थ्योरम हमारे पास द्विपद प्रमेय क्या कहती है, जो बायनोमियल थ्योरम होती है क्या होती है, 1 प्लस में क्या होती है बताओ, 1 प्लस में अपन बात करते हैं x की पावर n है, तो क्या होती है 1 प्लस में nx होती है। तो पावर इस प्रकार यहाँ पे द्विपद प्रमेय लगा देंगे अपन। तो द्विपद प्रमेय लगाने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो p बराबर हमारे पास ज्ञात करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो अपन क्या लगा रहे हैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में अपन क्या लगा रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं n अर्धचालक की, तो यहाँ पे देखना हम सब स्क्रिप्ट में लगा सकते हैं pn। अब यहाँ पे समझो इस बात को, देखो समझने की कोशिश करना कि हमारे पास Pn क्या है। हमारे पास जो Pn है, देखो P तो हमारे पास किसको दर्शा रहा है, मैं देखो इस कहानी को शानदार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बताना भूल गया था यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। देखो इसको समझो ध्यान से, हमारे पास P क्या है, P तो हमारे पास क्या है, आवेश घनत्व है भाई। P क्या है, वो तो हमारे पास आवेश घनत्व है, लेकिन हमारे पास जो n है जो पदांक में लगा हुआ है, ये हमारे पास किसको दर्शा रहा है, अर्धचालक को प्रदर्शित कर रहा है, अर्धचालक को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमारे पास P क्या है, यहाँ पे आवेश घनत्व है, n हमारे पास क्या है, अर्धचालक है, तो हमारे पास क्या है Pn है। तो यहाँ पे आवेश घनत्व कौन सा है, P हमारे पास आवेश घनत्व कौन सा है, होल घनत्व है, ये होल घनत्व है, होल घनत्व है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपन कि यहाँ पे n अर्धचालक में होल घनत्व है। तो Pn का नोटेशन है वो आपको समझ में आया कि Pn क्या होता है, Pn होता है हमारे पास होल घनत्व किसमें, n अर्धचालक में। ये मैंने आपको बताना भूल गया था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अब बता दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो अपन क्या यूज लेंगे, यहाँ पे अपन उपयोग में लेंगे Pn, यहाँ पे भी लेंगे Pn। अब आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिंपल अपन ने बायनोमियल थ्योरम बताई थी, तो उसको अप्लाई कर देते हैं भाई। एन डी अपन में 2 प्लस में देखो 1/2 आगे आ जाएगा, तो 1/2 आगे आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ भाई, बताओ 1/2 हमारे पास आगे आएगा तो क्या होएगा, देखो अंदर की तरफ देखते हैं अपन भाई। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 1/2 को नीचे उतार दो, यानी कि 1 प्लस में हमारे पास 1/2 आगे आएगा, तो 1/2 ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारे पास 4ni स्क्वायर अपॉन कितना है, एन डी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो जाएगा हमारा। बिल्कुल सही बात है या नहीं है, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट बताओ भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे Pn बराबर कितना आ गया, देखो माइनस का एन डी अपॉन में 2 आ गया। और यहाँ पे बात करते हैं प्लस में, यहाँ पे देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन डी अपॉन 2, तो ये कैंसिल हो गया अपना, और प्लस में इससे भी होगा, तो प्लस में हमारे पास कितना बच गया, एन डी अपॉन में 2 है हमारे पास, और मल्टीप्लाई में कितना है 2ni स्क्वायर अपॉन कितना है, एन डी का स्क्वायर है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे एक बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास Pn क्या आ गया, हमारे पास n अर्धचालक में होल घनत्व क्या आ गया, इज इक्वल टू में हमारे पास वैल्यू आ गई
थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो ये यार हमने क्या कर दिया, हमने गलती कर दी है। अब छोटी छोटी गलतियां हैं उनको थोड़ा सुधारो। देखो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया कि एन स्मॉल आएगा हमारे पास, स्मॉल एन है, और स्मॉल एन क्या है हमारे पास, बताओ भाई, नेज अर्धचालक में आवेश घनत्व है। तो हमारे पास कितना आएगा, एन आई बचेगा, और स्क्वायर में आएगा एन आई स्क्वायर आएगा, एन आई स्क्वायर आएगा, और अपन में क्या बचेगा हमारे पास, एन और डी बचेगा। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रहेगा या नहीं रहेगा? ये फॉर्मूला आ चुका है। अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाए, प्रूफ दैट पी एन बराबर एन आई स्क्वायर अपॉन में एन डी, तो यहाँ तक आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये क्या है, एन अर्धचालक में होल घनत्व है। क्या है, एन अर्धचालक में, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो ये कहानी बताई मैंने आपको अभी कि हमारे पास पी होता है, वो क्या होता है, आवेश घनत्व, लेकिन कौन सा, होल घनत्व होता है। एन क्या होता है, अर्धचालक होता है। तो ये कहानी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है अपना होल घनत्व के अंदर। अपने पास होल घनत्व किसमें आ गया, एन अर्धचालक में। अब बात करते हैं अपने पास ये जो कहानी चल रही थी अपन नेज अर्धचालक में और एन अर्धचालक में। अब इसी प्रकार अपन पी ओ पी निकालते हैं, पी ओ पी निकालते हैं, अर्थात पी अर्धचालक में होल घनत्व निकालते हैं। आगे बात समझ में, तो तीसरा पॉइंट निकालते हैं इसी का अभी तक। तो अब आ जाओ फटाफट फटाफट यहाँ पे आओ और तीसरा पॉइंट ज्ञात करते हैं अपन। तीसरा पॉइंट किसके लिए बात कर रहे हैं, देखो अपन पी अर्धचालक में बात कर रहे हैं, पी अर्धचालक में, ठीक है। अब पी अर्धचालक के लिए बात करेंगे तो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि पी अर्धचालक के अंतर्गत हमारे पास नंबर ऑफ जो डोनर होंगे उनका मान 0 होगा, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेप्टर होंगे उनका जो मान होगा वो बहुत अधिक होगा, किससे, एन आई से होगा। ये अपन कहानी अभी बताई थी मैंने, और वही कहानी अपन यहाँ लिख रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख रहे हैं। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलो। हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करेंगे, अर्थात अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब हमारे पास जो समीकरण नंबर 5 था ना उसमें मान रखेंगे। समीकरण 5 में मान रखने पर, अब वैसे समीकरण नंबर 5 को दिखाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको पता है हमारे पास इधर है पी, ठीक है। अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ, हमारे पास पी आएगा। क्यों, क्योंकि अपन पी अर्धचालक में होल घनत्व ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ऊपर पी है ना, ये क्या है, होल घनत्व है, और नीचे क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। इज इक्वल टू में हमारे पास क्या आएगा, देखो एन डी का मान 0 हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे एन ए बचेगा, अपन में 2 बचेगा। और आपको पता है यहाँ पे क्या था, एन ए माइनस एन डी था तो यहाँ पे एन डी 0 हो गया, एन ए हमारे पास पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस और अंडर रूट में हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास इधर आ गया एन डी 0 हो गया, तो एन ए अपॉन कितना आ गया, यहाँ पे अपन बात करते हैं कितना है बताओ, यहाँ पे अपन बात करते हैं 4 आएगा। अंदर की तरफ ले जाएंगे ना इसको, यहाँ पे अपने पास समीकरण नंबर 5 था, आपने देखा था कि बाहर की तरफ था, तो यहाँ पे इसको अपन अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा, है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपन ने स्क्वायर खोल दिया तो एन स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, एन आई स्क्वायर आ जाएगा। सही है कि नहीं बताओ, सिंपल सी बात है। फिर अपन क्या करेंगे, वही वो कहानी करेंगे अभी जो अपन ने पी ऑफ एन में की थी, वो की वो कहानी। देखो पी ऑफ पी में क्या आएगा, एन ए हमारे पास अपॉन में 2, ऐसे कैसे, प्लस में यहाँ पे देखो अपन क्या ले लेंगे, एन ए अपॉन में 2 ले लेंगे बाहर, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो आपको पता है इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस में वही 4, और ये फिर वही बड़ा एन लिखेंगे, यहाँ पे स्मॉल एन लिखेंगे, स्मॉल एन लिखेंगे, लेकिन ये तो बड़ा एन है ही यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एन की बात करते हैं, एन आई स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा एन ए स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 1/2। और वही हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस में एक्स की पावर एन, तो क्या होती है 1 प्लस में एन एक्स, तो रख दो वैल्यू, फटाफट निकालो भाई मान। पी ऑफ पी इज इक्वल टू निकालते हैं अपन, देखो एन ऑफ ए अपॉन में 2 है, प्लस में कितना हो गया, एन ऑफ ए अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 1 प्लस में 1/2 आगे आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 4 एन आई स्क्वायर अपॉन में कितना है अपने पास, एन ए स्क्वायर है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो एन ए अपॉन में 2, इसको मल्टीप्लाई करो, एन ए अपॉन में 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन प्लस में, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एन ए अपॉन में 2, और ऊपर कितना था हमारे पास 2 एन आई का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास कितना है, एन ए का स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन ए से यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा हमारे पास यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे बताओ, एन ए अपॉन में 2, प्लस में हमारे पास क्या बच गया, देखो इधर देखो ध्यान से, एन ए अपॉन में 2, और प्लस में बच गया हमारे पास एन आई स्क्वायर अपॉन में एन ए, ये बच गया। और ये क्या है हमारे पास, ये इज इक्वल टू का लगाओ भाई, सच दैट का नहीं लगेगा, यहाँ पे इज इक्वल टू का लगेगा, पी ऑफ पी आएगा यहाँ पे। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना, यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऊपर, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऊपर है, देखो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो पी ऑफ पी इज इक्वल टू, ये दोनों कितने हो गए, एन ए हो गए, मतलब हाफ हाफ कितना हो गया, पूरा हो गया भाई, तो एन ए हो गया यहाँ पे, प्लस में हमारे पास कितना आ गया, एन आई स्क्वायर, और कितना आ गया हमारे पास बताओ, एन आई स्क्वायर अपॉन में आ गया हमारे पास एन ए आ गया। तो क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो, मेरे को तो बताओ, इस बात से सहमत हो या नहीं हो, ये बताओ मेरे को। तो यहाँ पे आराम से अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो P अर्धचालक है उसके अंतर्गत जो हमारे पास होल घनत्व है उसका मान कितना आया हमारे पास, ये आ गया एन ए प्लस में एन आई स्क्वायर अपॉन में एन ए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर देखो अपन बात कर लेते हैं कुछ कंडीशंस की, तो कुछ कंडीशन देखो, जैसे मान लो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, पी ऑफ पी इक्वल टू वैल्यू है हमारे पास एन ए प्लस में हमारे पास है एन आई स्क्वायर अपन में कितना है, एन ए है। अगर मान लो हमारे पास देखो, हमारे पास नंबर ऑफ जो एक्सेप्टर हैं इसकी वैल्यू कितनी है, अधिक है, बहुत अधिक है, किससे, हमारे पास जो एन आई स्क्वायर अपन में एन ए से, इस वाले टर्म से। तो आप इसको नेग्लिजिबल भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास देखो पी अर्धचालक की अपन बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सेप्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही क्या है, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास पी ऑफ पी हमारे पास है, वो हमारे पास लगभग लगभग बराबर आ सकता है किसके, एन ए के आ सकता है। अर्थात देखो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया है हमारे पास जो पी ऑफ पी है, अर्थात पी अर्धचालक में जो होल घनत्व आया है पी, वो लगभग लगभग बराबर आया है किसके, नंबर ऑफ एक्सेप्टर के, किसके, नंबर ऑफ जो अपन को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे उनके बराबर आया है। तो ये कहानी हो गई अपने पास किसकी, ये कहानी हो गई अपने पास पी मतलब होल घनत्व की होगी कहानी। अब चलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व पे, किस पे चलेंगे, एन पे चलेंगे। तो अब कहानी चलेगी किसके ऊपर, एन के ऊपर, और एन की वैल्यू निकालेंगे अपन, फिर एन की वैल्यू निकालने के बाद में वही फिर तीनों कंडीशन, नए अर्धचालक के लिए, फिर पी अर्धचालक के लिए, फिर एन अर्धचालक के लिए वही कहानी निकालेंगे, मतलब सेम टू सेम काम करेंगे, बिल्कुल डिट्टो काम करेंगे। ठीक है, चलो भाई चलो फटाफट चलो। अब देखो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट आएगा वो किसका आएगा, बताओ फटाफट। सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व। अभी हमने हमारे पास जो P निकाला था वो हमारे पास क्या था, होल घनत्व था। अब निकालेंगे अपन इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसको अपन ब्रैकेट में लिख देंगे स्मॉल n से निरूपित करते हैं। अब देखो इसके मान कैसे निकालेंगे, इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे बताओ। इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन आराम से, कैसे, देखो हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 था और समीकरण नंबर जो 2 था उसको लिख दो फटाफट। समीकरण नंबर 1 क्या था, स्टार्टिंग की बात करते हैं अपन, शुरू में समीकरण नंबर 1 था हमारे पास एन आई स्क्वायर बराबर में एन पी, उसी की सहायता लेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या था, समीकरण नंबर 2 था हमारे पास उदासीन समीकरण, क्या था बताओ फटाफट, वो था हमारे पास एन डी प्लस में हमारे पास क्या था भाई, नंबर ऑफ डोनर है हमारे पास, वो किसके बराबर थे, यहाँ पे पॉजिटिव, बराबर में कितना था हमारे पास, एन प्लस में एन ए, ये था हमारे पास, ये था हमारे पास समीकरण नंबर 2। यानी कि नंबर ऑफ जो डोनर हैं पॉजिटिव पॉजिटिव बराबर में नेगेटिव नेगेटिव थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने पिछली बार क्या करा था, पिछली बार वहाँ पे अपन ने P की वैल्यू को उठा के रखा था, लेकिन इस बार क्या करेंगे, इस बार नहीं, वहाँ पे N की वैल्यू को रखा था, N बराबर रखा था, एन आई स्क्वायर बराबर में N रखा था। लेकिन अब बात करेंगे, यहाँ पे अपन बात करेंगे, अब इस बार क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 की, समीकरण नंबर 1 की सहायता से, समीकरण 1 की सहायता से अपन क्या करेंगे, P की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, P बराबर में निकालेंगे, देखो एन आई स्क्वायर अपॉन में N, अपन को निकालना है n, तो आपको पता है यहाँ पे P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी समीकरण 1 से और 2 में पुट करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे n पुट कर दो फटाफट, तो करो भाई। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो एन डी प्लस में वही हमारे पास एन आई स्क्वायर अपॉन में कितना है, n है, बराबर में कितना आ जाएगा, n प्लस में एन ए। तो यहाँ पे वही एल्शियम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो n मल्टीप्लाई में एन डी, ठीक है, प्लस में वही एन आई स्क्वायर बराबर में कितना आएगा हमारे पास, देखो एन स्क्वायर प्लस में हमारे पास n डॉट में n आ जाएगा। फिर वही बात, वही द्विघात समीकरण बनाना है, वही इक्वेशन लगानी है, बस वो का वो काम करना है, अरे यार डिट्टो, बस काम वही है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इसको है, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो एन स्क्वायर, और इसको उधर लेके जाएंगे अपन, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस में रहेगा मान तो, और यहाँ पे देखो ये एन ए है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एन ए माइनस का एन डी, ये बनेगा, और कॉमन ले लेंगे अपन एन, और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा माइनस का एन आई स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है,
वही द्विघात अवकल समीकरण लगानी पड़ेगी अपन को, यानी कि वही हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में कितना है 0 है, और हमारे पास देखो ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान 1 है, और वही बी का मान कितना है एन ए माइनस का एन डी है, ठीक है, और सी का मान कितना है हमारे पास वही एन आई स्क्वायर है, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है एक्स बराबर कितना था माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, अपन में कितना है 2a है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो और फटाफट मान निकालो। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करेंगे अपन, यहाँ पे ऊपर की तरफ चलते हैं अपन फटाफट। तो यहाँ पे देखो n बराबर कितना आएगा, n बराबर हमारे पास कितना है माइनस का b है, तो माइनस का b का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे है एन ए माइनस का एन डी है। देखो देख लो आप यहाँ पे देखो एक बार, एन ए माइनस का एन डी है। अब देखो नेगेटिव है हमारे पास, तो नेगेटिव आएगा तो कितना हो जाएगा, देखो एन डी माइनस का एन ए हो जाएगा। समझो बात को, समझो बात को और शानदार तरीके से लिखो। क्या है हमारे पास, देखो ये आ जाएगा एन डी माइनस का एन ए हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे अंडर रूट में। तो अंडर रूट हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, तो बी स्क्वायर बी क्या है हमारे पास बी, और वही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो बी स्क्वायर है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे मैंने आपको समझाया था वहाँ पे कि b की वैल्यू हमारे पास कितनी है एन ए माइनस का एन डी है। देखो आप देख लो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है एन ए माइनस का एन डी है। लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, देखो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास प्लस माइनस का आएगा, आपको पता है हम लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव, हमारे पास क्या अर्थहीन है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हमारे पास एन डी माइनस का एन है ना, तो अंदर की तरफ भी देखो यहाँ पे बी का मान तो ऐसे कितना है एन ए माइनस का एन डी है, लेकिन अपन को नेगेटिव कॉमन लेके यहाँ पे लिखना है एन डी माइनस का एन ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे प्लस में क्या है, प्लस में प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमारे देखो ये हमारे पास क्या है एन आई स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे पास नेगेटिव का है, यहाँ पे देखो एन आई स्क्वायर नेगेटिव का है, यहाँ पे एन स्क्वायर, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला में नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4n i ये आएगा एन आई स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है। और अपन क्या है हमारे पास 2 और a का मान कितना है 1 है, तो n बराबर हमारे पास क्या आ गया, देखो एन डी माइनस का एन ए, और अपन में देखो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है भाई साहब कर दिया 2। उसके अलावा बात करते हैं हमारे पास प्लस में नेगेटिव का चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले समझा दिया है। अंडर रूट में बात करते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास एन डी, और यहाँ पे स्क्वायर तो लगाया नहीं अपन ने, यहाँ पे स्क्वायर तो लगाया नहीं, तो यहाँ पे बात करते हैं एन डी माइनस का एन ए अपॉन कितना है 2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास आ गया प्लस का, देखो ये 4 है, इसको अपन अंदर लेके जाएंगे 2 को, तो आपको पता है 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा एन आई स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ये अपने पास समीकरण, इसको क्या दो भाई, समीकरण तो पता नहीं कौन सा है, देख लो अपने हिसाब से, कोई सा दे दो इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। इसके बाद में ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ चुका है फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन घनत्व का फॉर्मूला आ चुका है। तो एक बार देख लेता हूँ कि पीछे हमने क्या दिया था, इसका समीकरण क्या दिया था लास्ट में, देखता हूँ मैं एक बार, थोड़ा सा रुको। समीकरण नंबर 5 तो वो था, तो इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे दो आप, ऐसे करो, ठीक है। समीकरण नंबर 6 नाम दे दो इसको, समीकरण नंबर 6 आ गया ये। तो समीकरण नंबर 6 के अंतर्गत अपन ने क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो सिंपल सी बात है, समीकरण नंबर 6 में क्या देख रहे हैं अपन, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि समीकरण नंबर 6 ये रहा हमारे पास। अब समीकरण 6 की सहायता से अपन क्या करेंगे, वही हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास नेज अर्धचालक के लिए। अब नेज अर्धचालक होता है, उसमें आपको पता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डोनर प्लस में नंबर ऑफ एक्सेप्टर की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे पुट करो भाई 0 0, तो यानी कि हमारे पास n आएगा, वो कितना आएगा एन आई के बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, क्या आता है हमारे पास, आता है किसके लिए, पी अर्धचालक के लिए बात करते हैं अपन। तो पी अर्धचालक क्या होता है, आपको पता है कि पी अर्धचालक क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे होल की अधिकता होती है, अर्थात यहाँ पे नंबर ऑफ डोनर होंगे वो तो होंगे 0, अर्थात दान नहीं करेंगे, ग्रहण ही ग्रहण करेंगे, अर्थात यहाँ पे एन ए का जो मान होगा वो बहुत ज़्यादा होगा किससे, एन आई स्क्वायर से। वो का वो काम है बिल्कुल डिट्टो यार, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, बस ये काम करेंगे अपन इसमें। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, एन बराबर क्या होगा, देखो एन डी का मान 0 हो गया यहाँ पे, तो माइनस का बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा एन ए अपॉन में 2 बचेगा, ठीक है। प्लस में हमारे पास अंडर रूट में क्या बचेगा, देखो हमारे पास ये हमारे पास 0 हो जाएगा, एन डी हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा, देखो एन ए बचेगा, और स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अपन 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास वही एन आई स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही बात अपन एन ए अपन जो अपन है इसको बाहर निकालेंगे, वो का वो कहानी है रे यार, मतलब डिट्टो प्रोसेस चल रही है बिल्कुल, मतलब मजदूरी कर रहे हैं बस अपन आप यहाँ पे। तो यानी कि एन ए अपन क्या आ गया 2 को बाहर ले लिया, और यहाँ पे बात करते हैं देखो 1 आ गया, प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 4 एन आई स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया हमारे पास
एन ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 1/2 बच जाएगी पावर, ठीक है। और फिर वही बात वही अपन क्या करेंगे यहाँ पे, वही करेंगे अपन यहाँ पे कि वही हमारे पास द्विपद पर में होती है 1 प्लस में एक्स की पावर एन हो गई, तो इसको लगाएंगे कितना हो जाएगा 1 प्लस में हो जाएगा एन एक्स, तो इसकी फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आगे चलेंगे, आगे चलते हैं भाई साहब फटाफट चलो। तो अब क्या हो जाएगा फटाफट देखो, हमारे पास द्विपद पर में हमने अप्लाई कर दी, तो हमारे पास देखो अब देखो वही बात है, हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो पीछे भी देख लेना, वहाँ पे लिख देना हम क्या निकाल रहे हैं, देखो पी अर्धचालक निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, यानी कि पी अर्धचालक में क्या निकाल रहे हैं अपन, इलेक्ट्रॉन घनत्व निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे पीछे लिख देना आप। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे माइनस का क्या है हमारे पास n/2 है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा, यहाँ पे प्लस में बाहर n/2 है और यहाँ पे अंदर अपन ने द्विपद पर में लगा दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1/2 और वही मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 4 ni का स्क्वायर अपन में कितना है हमारे पास na का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो वही अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस का na/2, ठीक है, प्लस में वही na/में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 आ जाएगा, फिर अंदर करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा अंदर, फिर उसके बाद में क्या बचेगा, फिर na से एक na कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा अपने पास, बताओ फटाफट, यहाँ बचेगा अपने पास प्लस का, देखो मल्टीप्लाई कर लिया तो हमने ni स्क्वायर बच गया और अपॉन में क्या बच गया na बच जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो np आएगा अर्थात p अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व आएगा वो आएगा ni स्क्वायर अपॉन में na आएगा। देख लो ये वैल्यू आ चुकी है हमारी, इसमें कोई दिक्कत है क्या बताओ, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास p अर्धचालक में अपन ने इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्ञात कर लिया, अब ज्ञात करते हैं अपन n अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी कि n ऑफ n ज्ञात करते हैं अपन अब, ठीक है, n ऑफ n ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो n अर्धचालक की बात करते हैं अपन अब, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पास जो थर्ड पॉइंट आएगा, इसी के अंतर्गत थर्ड पॉइंट क्या है बताओ, थर्ड पॉइंट है हमारे पास n अर्धचालक में, n अर्धचालक में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा यानी कि n का मान। तो यहाँ पे आपको पता है कि n अर्धचालक कहानी क्या होती है, देखो यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ एक्सेप्टर होते हैं वो 0 होते हैं और नंबर ऑफ जो डोनर होते हैं वो उसका मान बहुत ही ज़्यादा होता है, किससे ni से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं फटाफट बताओ, वही हमारे पास जो फॉर्मूला था, हमारे पास समीकरण नंबर जो हमारे पास 6 था, समीकरण जो हमारे पास 6 था भी लिखा था मैंने, समीकरण नंबर 6 की सहायता से, समीकरण नंबर 6 की सहायता लेंगे और सहायता से क्या लिखेंगे बताओ फटाफट बताओ भाई यहाँ पे। तो एन ऑफ यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एन ऑफ एन लिखेंगे। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि एन हमारे पास क्या है अर्धचालक है, ठीक है, और एन क्या है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो यहाँ पे बात करते हैं इज इक्वल टू में, तो एन ए का मान तो हो गया 0, ठीक है। अब बात करते हैं एन डी की, तो एन डी हमारे पास पॉजिटिव है, अपन में कितना है 2 है, प्लस है हमारे पास अंडर रूट में बात करेंगे वही यहाँ पे 0 हो जाएगा, वही हमारे पास एन डी का स्क्वायर अपन में कितना आएगा 2 आएगा, प्लस में वही हमारे पास कितना आएगा एन आई का स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसको सोल्व करने की, तो यहाँ पे वही बात है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ गया देखो हमारे पास एन डी अपन में 2 प्लस में वही हमारे पास एन यहाँ पे 4 आएगा, इसको खोलेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन बाहर आएगा, तो देखो एन डी अपन में अपन 2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में वही, अरे वो का वो काम है यार, फटाफट करो इसको, एन आई स्क्वायर अपन में क्या है हमारे पास वही एन डी, ठीक है, एन डी का स्क्वायर, और वही हमारे पास पावर में 1/2, वही हमारे द्विपद पर में लगाएंगे, ठीक है, 1 प्लस में एक्स की पावर है एन, ठीक है, 1 प्लस में एन एक्स है वही। फिर उसके बाद में आगे चलो भाई, आगे चलो ऊपर काम करते हैं यहाँ पे, ये तो ऊपर क्या काम करेंगे फटाफट बताओ, ऊपर काम करेंगे यहाँ पे इस प्रकार, देखो ध्यान से देखो, तो क्या आएगा देखो फटाफट देखो यहाँ पे एन ऑफ एन का जो मान आएगा वो आएगा एन डी अपॉन में 2 प्लस में हमारे पास एन डी अपॉन में 2, अंदर अपन द्विपद पर लगाएंगे तो 1 प्लस में वही 1/2 मल्टीप्लाई में 4 एन आई स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा एन डी का स्क्वायर आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 बच गया, और यहाँ पे अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वो बात आएगी अपने पास, एन डी प्लस में कितना आएगा देखो एन डी अपॉन में 2, ठीक है, प्लस में हमारे पास कितना आएगा देखो एन डी अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 डॉट में कितना आएगा एन आई स्क्वायर अपॉन में है हमारे पास कितना है एन डी का स्क्वायर है। देखो 2 से 2 गया, एन डी से एक एन डी गया, बच गया यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे दोनों मिलकर क्या बना देंगे सिंपल एन डी बना लेंगे। प्लस में बात करते हैं यहाँ पे क्या बचेगा देखो हमारे पास एन आई स्क्वायर अपन क्या बचेगा एन डी बचेगा। तो हमारे पास जो एन ऑफ एन है अर्थात एन अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो कितना आ गया हमारे पास एन डी प्लस में एन आई स्क्वायर अपन में एन डी है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हमारे पास जो एन डी का मान है वो बहुत ज़्यादा है, किससे एन आई स्क्वायर अपन में एन डी से, तो यहाँ पे अपन इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं इस वाले टर्म्स को, और एन ऑफ एन का जो मान आएगा हमारे पास एन डी आएगा। तो इस प्रकार आपसे एग्जाम में प्रूफ करवा सकता है। तो एक बात बताओ, ये जो टॉपिक था हमारा कौन सा, ये जो टॉपिक था हमारा कौन सा टॉपिक बताओ, यहाँ पे एन और पी अर्धचालक में जो आवेश घनत्व वाला टॉपिक था वो कितना शानदार टॉपिक था, मतलब 3 क्लास में हमने इसको कवर किया है, ठीक है।
यानी कि देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टार्टिंग से सुनते हैं कहानी को, बिल्कुल शानदार तरीके से सुनो, ध्यान से सुनो। क्या करा अपन ने, सबसे पहले अपन ने कॉन्सेप्ट समझे कि किस प्रकार पी अर्धचालक में क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर की कहानी, नंबर ऑफ एक्सेप्टर की कहानी। फिर उसके बाद हमने क्या समझा, होल गति करते हैं नहीं करते हैं उसकी कहानी को समझा। फिर उसके बाद में मैंने उदासीन समीकरण को समझा। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग होती है, वहाँ से कहानी को स्टार्ट करते हैं अपन कि हमारे पास जो एन होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, जो कहाँ होता है हमारे पास चालन बैंड में होता है, चालन बैंड में होता है। और हमारे पास पी होता है वो क्या होता है, हमारे पास होल घनत्व होता है, जो कि हमारे पास किस में होता है, संयोजी बैंड में होता है। ये कहानी को समझाया। उसके बाद में हमारे पास जो फॉर्मूला निकाला अपने NI² बराबर क्या आया, NP आया। फिर वहाँ से हमने उदासीन समीकरण की सहायता से हमने क्या निकाला, ND प्लस में P बराबर NA प्लस में N निकाल दिया। तो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास क्या निकाला, सबसे पहले हमने फॉर्मूला निकाला P का, यानी कि होल घनत्व का फॉर्मूला निकाला। फिर होल घनत्व के फॉर्मूले को हमने तीनों में अप्लाई करा, N मतलब नैज अर्धचालक में, P में और N में। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे वही समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से क्या करा, हमने निकाला किसका फॉर्मूला, हमने निकाला वही N का फॉर्मूला निकाला, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व का फॉर्मूला निकाला। फिर वही इलेक्ट्रॉन घनत्व के फॉर्मूले को मैंने तीनों में अप्लाई करा, नैज अर्धचालक में करा, और उसके बाद में हमने क्या करा, उसमें P अर्धचालक में और N अर्धचालक में किया। तो तीनों में अर्थात P होल घनत्व के लिए और हमारे पास इलेक्ट्रॉन घनत्व के लिए, तीनों के लिए 3-3 पॉइंट हमने निकाले। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है 4 नंबर के अंतर्गत। अब आप देख लो कितना शानदार टॉपिक था, अल्टीमेट टॉपिक था, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब एक बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, वैसे तो चाहता तो मैं एक लेक्चर में इसको करवा देता, एक लेक्चर में, यानी कि एक घंटे की या एक घंटे 15 मिनट की जो क्लास है उसके अंतर्गत मैं इसको कवर करवा देता। लेकिन क्या है कि 3 लेक्चर में इसको डिवाइड कर दिया मैंने, क्योंकि आपको सस्पेंस रहेगा। मतलब एक लेक्चर देखोगे आप 30 मिनट का, उसमें आप समझोगे उसको तो सस्पेंस रहेगा अभी आगे क्या होगा, किस प्रकार इसको समझेंगे। तो एक पिक्चर की टाइप पे मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश करी। अब देख लो, आप मेरा बेस्ट दिया है मैंने, और बेस्ट से समझाने की कोशिश करी है। आप देख लेना कि किस प्रकार आपको समझ में आता है। अब देखो, यहाँ तक अपन ने इस चैप्टर की कहानी को कहाँ तक समझाया, इस चैप्टर की कहानी को समझाया अपन ने स्टार्टिंग से। अगर बात करें अपन बैंड सिद्धांत के आधार पर, अपन ने वहाँ पे अर्धचालक की बात करी, उसके बाद में अर्धचालक में अपन ने आवेश घनत्व की बात करी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है अर्धचालक है, उसमें धारा कैसी बहती है, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत धारा है, उसका प्रवाह कैसे होता है। तो है ना इंटरेस्टिंग कहानी भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स है वो मतलब इतनी शानदार है कि मतलब आपको मजा आ जाएगा इसके अंतर्गत। मतलब एक एक टॉपिक को पढ़ोगे ना ध्यान से, मतलब किस प्रकार करंट का मान निकालते हैं, किस प्रकार क्या है भाई, अल्टीमेट मजा आएगा। ये देखो, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में मजा आता है उसको यहाँ पे जो पढ़ाता हूँ ना मैं, उसमें इंटरेस्टिंग मजा आएगा, इंटरेस्टिंग। और जिसको नहीं आता तो फिर उसको तो नहीं आएगा, साफ सी बात है। तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हमारा, वो अपन पढ़ेंगे अर्धचालक के अंतर्गत विद्युत धारा। फिर वही बात है, अपन अपवहन धारा पढ़ेंगे, विसरण धारा पढ़ेंगे, मतलब वही मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण पढ़ेंगे, होल के कारण अपने धारा पढ़ेंगे। तो वो कहानी रहेगी अपने अगले लेक्चर में। मतलब वही बात है कि मैं आपको बिल्कुल शानदार तरीके समझाऊंगा, एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, अल्टीमेट तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। और देखो, बात रही, मैं टेस्ट की बात कर रहा था 10-10 मिनट की, तो कोई बात नहीं, टेस्ट अपन लेंगे लेकिन एक साथ ले लेंगे, कोई बात नहीं, एक साथ टेस्ट ले लेंगे आपका, और एक साथ मैं पूछ लूँगा आपसे पीछे के जो हमारे पास क्वेश्चन हैं। तैयार रहना, हर एक टाइम पे तैयार रहना, क्वेश्चन मैं कभी भी आपका टेस्ट ले सकता हूँ। और देखना, अगर मैं आपका टेस्ट लूँगा उस दिन और आपने नहीं बताया तो ईमानदार देख लो, आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो फिर। ठीक है, तो आप देख लेना आपके हिसाब से कि आपको पढ़ना है तो टेस्ट देना, नहीं देना तो भाई कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में शानदार तरीके से।